from these languages. So moving forward to our next session, that is AI in taxation, we have with us CA Vishal Gandhi sir. A big round of applause for him. He is a visionary entrepreneur and finance expert. He brings unique blend of skills and experience to the table with a strong academic background in commerce, that is BCom, FCA, MBA Finance, Visa and FAFD. He successfully founded and led Pipe Automation, a pioneering startup that revolutionizes daily office routines through innovative automotive solutions. His achievements include developing office automation softwares for industrial applications. Currently, he is working on the project that is known as TaxBahi.in, which will make a transparent process between clients and consultants. Beyond his entrepreneurial endeavors, he actively contributes to the industry as a committee member on GST and IT at MCCIA, that is Maratha Chamber of Commerce, Industries and Agriculture. With a passion for innovation, automation and excellence, he is dedicated to making a meaningful impact to the business world. Sir, we welcome you for this session. Thank you and a big round of applause. I'll take 1 minute. आप लोगों ने Enthusiast का ये कर लिया क्या? लिंक डाला है मैंने. DHL ऑफिशियल जो सिटी मेंबर्स है उनको ग्रुप में एक लिंक मिला होगा. If you feel you are an AI enthusiast, then you can join this group. और उस ग्रुप में और DHL ऑफिशियल ग्रुप में एक So I will be focusing more on taxation part, how to create GPTs, custom GPTs, and using of different kinds of GPTs. अभी GPTs कितने हैं आपके पास? GPTs कितने हैं आपके पास? Chat GPT है, right? Another Gemini, another GPT, Meta. सबने फेसबुक का ब्लू बटन देखा है ना? प्रेस किया क्या? ब्लू बटन फेसबुक पे प्रेस नहीं किया. फेसबुक ने आपके मोबाइल पे ब्लू बटन ऐड किया. आपको क्यूरियोसिटी थी क्यों ऐड किया? इमेज के नीचे क्यों आता है? एक सर्कल वाला बटन आ गया ना. कुछ इमेजेस के नीचे आता है, पोस्ट के नीचे आता है. पहले वाला जो था ना वो सिलेक्टेड यूजर्स के लिए था. अभी तो सबके लिए ओपन कर दिया उन्होंने. तो अभी सबके मोबाइल नहीं का देखो फेसबुक ने दिखा रहा है क्या? मेटा का सर्कल, राइट? व्हाट्सएप पे बता. व्हाट्सएप पे आएगा. सॉरी व्हाट्सएप पे आएगा. व्हाट्सएप पे सर्कल आ रहा है सबका. यूज किया है? नहीं यूज किया है ना? उसका भी आंसर चैट जीपीटी जैसे ही आएगा. Right? Now, the best part is here all the GPTs are based from open source. OpenAI नाम भी है. It is an open source model. आपको खुद का बनाना है, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है, आप जा सकते हैं, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, खुद का GPT बना सकते हैं. अपने पास इतना टाइम है नहीं, तो हम क्या करते हैं? रेडीमेड मॉडल्स वी आर यूजिंग. अभी GPT बनाते कैसे? तो ट्रेनिंग दिया गया है ऑन डाटा. डाटा कहाँ से लिया? वेब से. फ्री डाटा तो वही पे है ना. आपके पास कितना मिलेगा? अपने आर्टिस्ट की कैपेसिटी कितनी है? 1 TB 2 TB. इतने डाटा में ट्रेनिंग नहीं होगा उसका. सो इट इज सर्चिंग अक्रॉस ऑल द वेब सर्वर्स और वहां से उसने खुद को ट्रेन करके दे दिया. राइट? दैट इज व्हाई. और सबने ट्रेन कर दिया, इसके लिए कोई एक दूसरे पे कॉपीराइट का एक्शन भी नहीं डालता. समझ में आ गया? बिकॉज मेरा पर्सनल डाटा पे आपने ट्रेन किया है. आपके पर्सनल डाटा पे मैंने मेरा मॉडल ट्रेन किया. माइक्रोसॉफ्ट ने हो गया, फिर गूगल हो गए, अमेज़न हो गए, सबने ट्रेन कर लिया. राइट? अभी हमको क्या करना है कि ये जीपीटी यूज करना. तो सबसे पहला यूज तो सर ने क्या बोला? लेटर ड्राफ्टिंग. जीपीटी आपके हिसाब से कितना पुराना है? ये जो हम चैट जीपीटी देख रहे हैं कितना पुराना है? 6 months और 1 साल, 2-3 साल. ओके. ये लॉन्च हुआ है नवंबर 23 में. चैट जीपीटी का फर्स्ट कमर्शियली अवेलेबल वर्जन. ओके, विच वाज चैट जीपीटी 3. राइट?
नवंबर 23 में उसका जो आउटपुट है, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यूज्ड इट एट दैट टाइम, बट उसका जो आउटपुट है और आज का जो आउटपुट है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। इन अ स्पैन ऑफ हार्डली 8 मंथ्स, हार्डली 8 मंथ्स। उसको ऐसा समझ लो कि एक छोटा बच्चा है। ओके, अभी हम छोटे बच्चों को सिखाते तो साथ में क्या क्या सीखता है, जो हम नहीं सिखाते और वो सीख जाता है। आपका देख के क्या क्या सीख गया वो? झूठ बोलना बच्चों को सिखाते हैं पर वो सीख जाता है ना, राइट। और क्या है, किसी को फेवर करना सिखाते कि हम इसको फेवर कर उसको फेवर कर, वो ऑटोमेटिक सीख जाता है ना। तो सेम थिंग इज हैपेंड विद चैट जीपीटी। वो आपसे झूठ भी बोलेगा और बायसनेस भी देगा। ओके, सो जब भी आपको यूज करना है चैट जीपीटी, डबल कंफर्म करना पहले 3-4 बार, बिकॉज आपको जो आउटपुट आ रहा है यू डोंट नो उसमें कितना बायस है। आपको जो देखना है वो वही दिखाने वाला है, राइट। अगर आपका बायस ज्यादा झुक गया एक साइड को, आपको उसी के साइड के आंसर मिलेंगे, आपको सेकंड साइड के आंसर नहीं मिलेगा। तो आपको वेरीफाई करते जाना है कॉन्स्टेंटली, और इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ऐसा नहीं कि 2 दिन किया फिर छोड़ दो। सो चैट जीपीटी जब भी आप यूज कर रहे हो तो आपको ट्रस्ट पहले खुद के लिए एस्टेब्लिश करना है फॉर यूजिंग इट फॉर योर क्लाइंट्स, राइट। दैट इज द मेजर पॉइंट हियर। आप ट्रस्ट कैसे यूज करोगे, क्रिएट कैसे करोगे ट्रस्ट? पहले जो डाटा आपके पास अवेलेबल है, जिसका आंसर है वो उसको पूछो। आंसर सिमिलर आया तो ओके, नहीं आया तो अगेन रीट्रेन इट। सबका चैट जीपीटी अलग रहेगा। ओके, सपोज इफ यू ओपन अ चैट जीपीटी ऑन माय पीसी एंड ऑन योर पीसी, देयर विल बी अ डिफरेंस इन आंसर्स। आई विल से डिफरेंस इन आंसर्स विद रिगार्ड्स टू लैंग्वेज। ओके, आपका जैसा लैंग्वेज में वो ट्रेन हो गया वैसा आंसर मिलेगा, बट कंटेंट वाइज इट विल बी मोर और लेस द सेम। कंटेंट्स ऊपर नीचे हो सकता है बेस्ड ऑन योर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, जो भी आपका हिस्ट्री में सर्चिंग है उस पर, बट आंसर हर एक का अलग है, सेम तो नहीं आएगा। सेम आंसर मुश्किल से आएगा। इसके लिए एक एडजमेंट का नोटिस का सबने रिप्लाई मारा तो सबको अलग अलग ही मिलेगा, सिमिलर नहीं मिलेगा, राइट। तो ये उसका एक एडवांटेज है। Now, if you come down to ChatGPT, it is showing you one answer. If you come down to Gemini, it will give you 2 answers, right? And you have to select. ChatGPT में भी कर सकते हो सेटिंग, 2 आंसर्स आ सकते हैं उधर। अभी आपको क्या करना है, एक सिंपल नोटिस लिया, आपकी किसके के पास अवेलेबल है आपके क्लाइंट का नोटिस, आपकी मशीन में ही डालना, शेयर नहीं करना है। ओके, कोई भी नोटिस विद रिस्पेक्ट टू इनकम टैक्स और से जीएसटी और एमसीए और एनी अदर है, आपके पास अवेलेबल रहेगा। आप और पेड वर्जन रहेगा, तो पेड वर्जन में कौन है आज? ओनली 1, बाकी पेड वर्जन में नहीं है। ओके, तो थोड़ा पेड वर्जन कैसे लेना ये भी बताना ना, तो ठीक है। करने पर मिल नहीं रहा। ओके, आई विल गो फर्स्ट फॉर द पेड वर्जन। विल गो हियर, जस्ट अ सेकंड। प्लस है और टीम्स। ओके, टीम्स जो है वो कब यूज करना है? जब आप 10-1 लोग का ग्रुप है और आप काम कर रहे हो एक साथ, तब टीम्स करना है। इंडिविजुअल है तो प्लस। ओके, उसमें आपको 6 लॉगिन बनेंगे, उमेश सर ने बोला ये कभी 6 लॉगिन मीन्स व्हाट 6 डिवाइसेस। ओके, सेम लॉगिन में जाएगा। तो अगर आप आपके फ्रेंड को दे रहे हो तो आपने पर्सनल जीपीटी बनाया तो उसको भी एक्सेस होगा, because the logins will be same, it will be used on 6 devices. Okay. अभी इसको अपग्रेड प्रो में करने को किसी को प्रॉब्लम आ सकता है, और उसके बाद पेमेंट पेज है, वो वहाँ से क्लिक करने के बाद उसका पेमेंट पेज आएगा, और उसके बाद या यू हैव टू फिल द क्रेडिट कार्ड डिटेल्स। क्रेडिट कार्ड में भी वो एसआईपी लगाएगा, मंथली पेमेंट, 1 स्टॉप नहीं लेगा, हर महीने को कट करते रहेगा। सो जो महीने में आपको नहीं करना है वहाँ पे स्टॉप करना बिलिंग। You have to stop the billing as per your cycle, whatever the cycle you have selected. उसके 5 दिन पहले या 3 दिन पहले you have to stop the billing.
Okay, so you want only for the month of October. October में सब्सक्राइब कर दो, नवंबर में अनसब्सक्राइब कर दो. So you pay only for 1 month. Right? Any doubts for the subscription plans? किसी को कोई डाउट? नोटिस किसी के पास है? यहाँ पे मैंने मेरे क्लाइंट का नोटिस लगा दिया जीएसटी का इंटरेस्ट का, सिंपल इंटरेस्ट का नोटिस का अपलोड किया. उसके बाद प्रॉम्प्ट में क्या लिखा है? दिस इज द जीएसटी नोटिस, प्लीज गिव अ सुटेबल रिप्लाई. बाकी एनी डिटेल्स आई हैव गिवन? नो. नाउ सी टू उसने खींच दिया है नोटिस पे से. ही नोज टू हुम द लेटर इज टू बी एड्रेस्ड. रेफरेंसेस कौन सा नंबर है आपका? नोटिस का जो नंबर आता है ना, यूनिक, सॉरी ये जीएसटी नंबर है और नोटिस का नंबर उसने पिक कर लिया है. सब्जेक्ट में देखो नोटिस नंबर आ गया एंड सब्जेक्ट में नोटिस नंबर इज देयर, रेफरेंस में जीएसटी नंबर आ गया. उसने पूरा एक्सप्लेनेशन दे दिया इंटरेस्ट कैलकुलेशन का, प्लस ये गिवन भी टेबल हाउ मच इंटरेस्ट. यहाँ पे क्या करना है मुझे? एक्चुअल इंटरेस्ट जो पे किया है वो करना है और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स क्या क्या जोड़ना है ये लेटर के साथ वो बना के दे दिया. अब इसका फायदा क्या है? बिफोर दिस जो ड्राफ्टिंग का लेटर आपको सोचना पड़ता है लेटर में क्या है. हम क्या करते हैं, पुराना देख सिमिलर का है, कौन सी ईयर का है, कॉपी करो पेस्ट करो. उसमें हम पहले तो भूल जाते हैं, अरे जीएसटी नंबर चेंज करना रह गया, फॉर्म चेंज करना रह गया, नीचे क्लाइंट का नाम चेंज करना रह गया. ये सब कब ध्यान में आता है? जब साइन के लिए पेपर आता है और इसमें डबल काम करते हो आप, क्योंकि एक बार तो प्रिंट करके आपने काम कर लिया है, वापस से कर रहे. तो यहाँ पे आपको क्या होगा? ये सब सिली मिस्टेक सब निकाल दिए. सेकंडली हैज गिवन यू सम पॉइंट्स टू थिंक अपॉन. थोड़े पॉइंट्स उसने दे दिए, अभी इसमें आपको कोई पॉइंट्स ऐड करना है तो आप इजीली ऐड कर सकते हैं, बिकॉज योर थिंकिंग प्रोसेस विल स्टार्ट आफ्टर 5 पॉइंट्स. पहले तो शुरुआत से करना होगा. सेकंड, इन दिस वर्क फ्रॉम आवर असिस्टेंट. इससे ज़्यादा कुछ काम एक्सपेक्ट कर रहे हैं असिस्टेंट से? आपका काम हो रहा है. अभी अगर उसको मैं बोल दिया आई एम सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड, अभी एडजस्टमेंट में आई गिवन हिम कि भाई मुझे कॉमन कोल्ड हो गया, इसके लिए एडजस्टमेंट चाहिए. तो नोटिस का रिप्लाई चेंज हो जाएगा. आगे so this is how you can use it and improvise based on your thinking. अब इसमें सबसे माइनस पॉइंट क्या है? इतना हम एआई यूज कर रहे हैं, इसका माइनस पॉइंट क्या है? ये सब कंप्यूटर है, राइट? कंप्यूटर एक ही फंडामेंटल प्रिंसिपल पे चलता है, गार्बेज इन गार्बेज आउट, इको, राइट? तो अगर आपका क्वेश्चन गलत है तो आंसर गलत आएगा. अगर आपको किसी को भी ऐसा लगा गलती से भी कि मुझे आंसर चैट जीपीटी से नहीं मिल रहा है, तो समझ जाना आपका क्वेश्चन गलत है. ओके, एंड वी पुट यू इन द अदर वे अराउंड. अगर आपको आपके बच्चे ने कोई दूसरे लैंग्वेज में या कोई दूसरे एक्शन से बोल दिया कि मुझे चॉकलेट चाहिए, आपको नहीं समझ में आ गया, तो आप क्या करते हो? कुछ तो भी गलत चीज उठा के दे देते हो, राइट? सेम थिंग चैट जीपीटी विल डू. So you have to change the answer in such a question in such a way that you are getting the right answer. आपको ये हमेशा ध्यान रखना है. आपको अगर आंसर गलत हो गया, क्योंकि ये भटक जाता है, भटक जाता है. ये दिस इज व्हाट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ना. हम भी घूम जाते हैं ना कभी कभी, सोचते सोचते सोच रहे थे इनकम टैक्स में चले गए जीएसटी में, राइट? हो जाता है ना, नॉर्मल चीज है. सो दिस थिंग आल्सो डज द सेम थिंग विद यू. आपको कोई ऐसा, you don't have to panic. What you have to do is just change your questions. You change the questions, you get right answers. अब इसका फायदा क्या है और क्या फायदा कर सकते हैं इसका? एक तो चैट जीपीटी है, एक तो सिंपल एकदम ये दिस इज अ सिंपल ओनली. इफ आई यूज ChatGPT का अगर यूज किया तो
CHGPT का सपोज इफ आई यूज इनकम टैक्स वाला जीपीटी, तो मुझे क्या फायदा होगा? वो सेक्शन वाइज रिप्लाई करेगा। ओके, इफ आई यूज दैट GST GPT, it will give me section wise reply based on that GST Act and rules. आपको समझ में आया वो GPT कब यूज करना है? दिस वॉज वेब बेस्ड, यहाँ पे ये वेब बेस्ड है, पर जब मैं CHGPT पे यूज करूँगा इसका आंसर और रिफाइन होगा, बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन आवर एक्ट्स एंड रूल्स, तो वहाँ से आपको आंसर मिलेगा, राइट? अब मैं जैसे नोटिस स्कैन किया था उसमें रिप्लाई जनरेट किया था, नोटिस स्कैन किया था हाँ, नोटिस PDF पे था ना मेरे पास। तो वो पेड वर्जन में ऑप्शन है क्या? हाँ, नहीं पेड वर्जन में यहाँ पे अटैचमेंट का ऑप्शन है। ओके, तो ये फ्री वर्जन में भी अवेलेबल फ्री वर्जन में भी है, पर 5 प्रॉम्प्ट्स ही है। ओके, 5 पाउंड। फ्री वर्जन में भी मिलेगा, पर 5 प्रॉम्प्ट्स इन 24 आवर्स। उसके बाद वापस आफ्टर 24 आवर्स टू कम बैक। जिसके पास बहुत सारी ईमेल आईडी है, अपने पास तो है, वो प्लान भी क्रिएट किया। ओके, तो वैसा यूज कर सकते हैं, बट उसमें माइनस पॉइंट क्या है? वो रिप्लाई देना स्टॉप करेगा, वापस शुरुआत से स्टार्ट करना सेकंड लॉगिन पे, क्योंकि दूसरे वाले को हिस्ट्री नहीं पता ना, राइट? बट कर सकते हो आप इसका। इसका माइनस पॉइंट एक तो मैडम ने पूछा था कि ChatGPT अपडेट कब होता है, so they always publish a date that this model is updated up to which date. ओके, सिंपल अगर देखना है ना, सबके पास ChatGPT है, उसको सिर्फ पूछो गूगल पिक्सल के कौन से मॉडल्स अवेलेबल है, जस्ट आस्क हिम गिव मी द लिस्ट ऑफ मॉडल्स ऑफ गूगल पिक्सल सीरीज, पूछ लो उसको। कहाँ तक आ रहा है आपको आंसर? एट कौन सा है? वो उसके आगे तो आगे कब का है? 20 और लेटेस्ट आ गया। ओके, किसी को और दूसरा आंसर आ रहा है? उनका हमेशा डेट पब्लिश कर देते हो कि वी हैव अपडेटेड दिस मॉडल, व्हाट वी आर सेइंग फॉर दिस पेड वर्जन 4.0 इज they are updating it on continuous basis and it is on latest after conversion. आपको straight away CSV फाइल मिलेगी which can be uploaded to any of the software. Excel के साथ तो कोई सॉफ्टवेयर नहीं चलेगा, बट CSV के साथ 100% all software वर्क। ओके, CSV is कॉमन सेपरेटेड वैल्यूज, वो Excel का ही स्ट्रिप डाउन वर्जन है। बैलेंस शीट कन्वर्जन समझ में आ गया? ये डाउनलोड का फॉर्म कैसा देता है? ब्लू कलर में download financial statement. This is Excel file, it will be downloading in the browser. अब मैंने क्या किया? सेकंड यूज केस से मैंने मेरे दो क्लाइंट की बैलेंस शीट को सबमिट कर दी, बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस, एंड नाउ आई एम आस्किंग इफ give me a comparative analysis of both the balance sheet. You can do for same client different years. I have done it for different clients and different years also. एक 2023 का है, एक 2020 का बैलेंस शीट है, ओके? उसमें कंपैरिजन करके दे दिया। ये बनाने को आपने कितना टाइम लगता है? ये बैंक्स के लिए तो बहुत नॉर्मल चीज है, CMA के साथ देना ही पड़ता है, राइट? और उसमें बोलता सर कमेंट तो मार्केट और रेशियो क्या है, बराबर है ना? नॉर्मल चीज है CMA के लिए एकदम। सो नाउ व्हाट वी हैव डन इज वी हैव टेकन द कैपिटल की ऑब्जर्वेशंस दे दिए, या आपको जो एक लाइन का कमेंट्स करने रहते हैं CMA के साथ या प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स में, कमेंट्स आ गए। अब इसको मैं बोलूँ रेशियो एनालिसिस। नाउ जनरल रेशियो एनालिसिस विल टेक मिनिमम 15 मिनट टू 30 मिनट डिपेंडिंग ऑन योर स्पीड, आपका एक्सेल का शीट कितना अच्छा है और आप कितना जल्दी आप उसमें डाटा डाल सकते हो, राइट? हियर आई हैव जस्ट अपलोडेड द PDF. ऑल द रेशियोज अलॉन्ग विद द वर्किंग। तो आपको क्या फायदा है? अभी आपको क्या करना है,
जो आपका हाफ आवर अनप्रोडक्टिव टाइम था ना डाटा एंट्री का, वो बंद हो गया। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट कॉपी दिस टेक्स्ट टू योर वर्ड फाइल एंड यूज इट। रेशो पे कमेंट भी करेगा तो हाँ। रेशो अकॉर्डिंग नहीं, वो अकॉर्डिंग टू लॉ नहीं, यू विल कमेंट। कमेंट ये देखो आ गया। आगे राइट, दिस आर बेसिक कमेंट्स, बट वो देगा, आपका काम हो जाएगा। सीएमए का प्रोजेक्शंस करना है, क्या करोगे? Based on these two balance sheets, give me a projection for next 3 years with a 5% increase in sales and corresponding increase in all the assets and liabilities. आप प्रॉम्प्ट बना लो, देख लो आंसर कैसा आता है। ओके, सीएमए डाटा भी ऐसे ही बना सकते हो। अभी आपको कहाँ पे डिफिकल्टी आती है आपको डेली यूज में, वो बोलो। यू विल ट्राई टू सी इफ दैट यूज केसेस कैन बी डन और नॉट। डेली आपको कहाँ पे कोई डिफिकल्टी आ रही है, कोई काम हमको नहीं कर पा, बार बार हम कर रहे हैं, डेली बोर हो गए सभी, बार बार क्यों कर रहे हैं? टू वे रिकंसिलेशन। यस सर, हमारे बैलेंस शीट टैली पे रहते हैं हाँ और ऑडिट रिपोर्ट हमको टाइप करना पड़ता है। हमारा बैलेंस शीट को स्पेसिफिक फॉर्मेट में टाइप करना पड़ता है। हाँ वो टैली का बैलेंस शीट हम डायरेक्ट ये AI का यूज करके एक्सेल में बना सकते हैं। वो इसमें हाँ आ जाएगा। आपको क्या करना है, आपका बैलेंस शीट शेड्यूल 3 का इशू रहेगा। शेड्यूल 3 नॉन फॉर्मेट अच्छा, आपको आपके फॉर्मेट में चाहिए राइट? हाँ, तो आपके फॉर्मेट में चाहिए तो क्या करना है, यहाँ पे जब अटैचमेंट है ना, तो वहाँ पे आपका ब्लैंक फॉर्मेट फीड करो। ओके, ब्लैंक फॉर्मेट आपके पास है, वो फीड करो। आपका जो टैली का बैलेंस शीट है वो उसका पीडीएफ निकाल के वो फीड करो। उसको बोलना ये जो मैंने पीडीएफ फाइल दिया है, ये मुझे मेरे ब्लैंक फॉर्मेट के हिसाब से भर के नया ब्लैंक फॉर्मेट एक्सेल फाइल में बना के दे। यहाँ पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो वहाँ पे पूछता है माय जीपीटीज। ओके, once I click on my GPTs, वो क्या करेगा, जो भी जीपीटीज मैंने बनाया वो सब दिखा देगा। So when you create a GPT, आप यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक तो पूरा टाइपिंग खुद से करो या फिर क्वेश्चन एंड आंसर टाइप। क्वेश्चन आंसर मीन्स व्हाट, अभी आपने को कुछ समझ नहीं किया क्या क्या लिखना है यहाँ पे राइट। सो विल गो इन द क्रिएट ऑप्शन इंस्टेड ऑफ कॉन्फिगर। ओके, अभी वो पूछ रहा है आपको क्या बनाना है, तो हम बोलेंगे हमको ऑडिट असिस्टेंट बनाना है। For the members. This is in question answer, हम डायरेक्टली कर सकते हैं, बट क्वेश्चन आंसर इज मच मोर इजियर। आपको समझ में आता है, स्टेप बाय स्टेप लेके जाता है। अभी वो देखो, मैंने नाम दिया तो उसने क्या किया, मुझे दूसरा नाम सजेस्ट किया, मुझे ऑडिट गाइड चाहिए क्या, राइट? So if I say yes, it will change the name. If I say no, वो इतना नाम पे चले जाएगा। Okay. Now it will create a logo for me. ये लोगो आ गया। ओके, तो ये आपके साथ जो प्रोफाइल पिक्चर में जो लगता है ना, वैसा ही पिक्चर बना दिया उसने। ओके, अभी इसका काम क्या करना है, अभी इससे आपको एक्सपेक्टेशन क्या है? ऑडिट असिस्टेंट है राइट, उसके बाद आंसर एकदम प्रिसाइज देना है, आंसर सीरियस नोट पे देना है, ह्यूमर नोट पे नहीं चाहिए राइट। उसको हम बोल सकते हैं ह्यूमन नोट पे दे तो ह्यूमन नोट पे देगा आंसर। ओके, यू वांट सीरियस आंसर्स, देन और क्या चाहिए अपने को उससे? एक्सपेक्टेशन क्या क्या है? सपोज आपने असिस्टेंट लगा दिया तो आपको एक्सपेक्टेशन क्या क्या है उससे? उसको पर्सनैलिटी क्या क्या चाहिए आपको असिस्टेंट में? प्रिसाइज आंसर चाहिए और करेक्टनेस चाहिए। हाँ,
क्या क्या एक्यूरेसी चाहिए हमको, रेलिवेंट डाटा चाहिए, और तो आपको जो भी कुछ चाहिए ना वो यहाँ पे लिखना है. ओके, हियर आई कैन नॉट यूज द माइक ओवर हियर ऑन द स्पीकर, बट जो भी मोबाइल पे यूज कर रहे हैं चैट जीपीटी, उधर कीबोर्ड के साथ माइक का ऑप्शन है. इफ यू प्रेस इट यू विल स्पीक, इट विल स्टार्ट टाइपिंग. ओके, so I'll write here as, say I want you are an audit assistant. यहाँ 2-3 ही लाइन लिखे. ओके, यू कैन राइट एन एंटायर पैराग्राफ हियर. यू कैन इवन गिव इट द नेम. आपको नाम चाहिए, नाम दे दो उसको. अगर मैं ये जो सर का नहीं क्या उमेश सर का जीएसटी सीरीज में आता है कृष्णा और क्या अर्जुना, वो यहाँ से आता है. आपको नाम देना पड़ता है यहाँ पे, राइट. तो क्वेश्चन आंसर जो सेशन है वो उसको बोलना पड़ता है. जब क्वेश्चन पूछेंगे तो ये कैरेक्टर में, आंसर दोगे तो ये कैरेक्टर में. ओके, ये आपने उसको पर्सनैलिटी दे दी. यहाँ पे पर्सनैलिटी आ गई. अब यहाँ पे सेकंड पार्ट आ जाएगा. अब यहाँ पे वो पूछ रहा है नॉलेज बैंक क्या. नॉलेज का ऑप्शन है ऑन द कॉन्फ़िगर टैब. यू हैव टू स्विच टू कॉन्फ़िगर टैब नाउ फ्रॉम क्रिएट. यहाँ पे फाइल्स अपलोड का ऑप्शन दे रहा है. ये देखो, ये अपलोड फाइल्स. ओके, सो व्हाट आई विल डू इज आई अपलोड हियर 2 बैलेंस शीट्स. ओके, एंड क्लिक ऑन ओपन. 2 बैलेंस शीट अपलोड कर दिए. हियर यू कैन अपलोड 15 पीडीएफ एट वन गो. सपोज आपके पास ज़्यादा पीडीएफ है तो क्या करना है, मर्ज कर देना. ओके, 15 को क्रॉस नहीं करने देगा आपको. और इसके बाद 15 के बाद बाहर भी आपको अलग है, बाहर भी फाइल है ना जो टेम्पररी में आता है, ये परमानेंट मेमोरीज है. सो दिस 2 फाइल्स आर अपलोडेड. नाउ हियर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट व्हाट आई एम डूइंग इज ये वेब ब्राउजिंग का डाटा निकालना है. एंड अनटिक वेब ब्राउजिंग. क्यों वेब ब्राउजिंग पर क्लिक किया? ऑडिट असिस्टेंट है. आई वांट ओनली रिलेवेंट टू माय डॉक्यूमेंट्स. मुझे वर्ल्ड वाइड जो भी चल रहा है, आई एम नॉट कंसर्न राइट नाउ. सो आई अनटिक वर्ल्ड वाइड वेब. ओके, और अब यहाँ पे क्रिएट का बटन है. वंस यू अपलोड द फाइल, आपका जो भी नॉलेज है इसमें आप क्या क्या अपलोड करने वाले हो, इसमें आप क्या क्या अपलोड कर सकते हो. सपोज हम क्लाइंट जीपीटी बना रहे हो तो आपको क्लाइंट के ईयर वाइज टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, बैलेंस शीट, पी&एल, ट्रायल बैलेंस एक जगह आ गए. उसके बाद उसके कोई असेसमेंट चल रहे तो असेसमेंट नोटिस वो सब आ गए. उसके बाद उसका सपोज ये चल रहा है, कोई आपने सर्टिफिकेशंस के काम किए वो अपलोड करके रख दिए. तो आपके बेसिक जो भी उसका हिस्टोरिकल डाटा है वो या तो स्टोर करके रख दिया. इसका फायदा क्या होगा आपको मैं दिखा दूँगा. राइट, सो दिस जीपीटी इज क्रिएटेड नाउ. I will just click on create. Here it will ask you whether you want to GPT for yourself or anybody with the link or on the GPT store. Okay. अब इस for yourself means what? ये सिर्फ आपके लॉगिन में दिखेगा, बाकी किसी को नहीं दिखेगा. Anybody with the link means what? आपने जिसके भी साथ ये लिंक शेयर करी है वो GPT एक्सेस कर सकता है. Okay. सपोज योर क्लाइंट इज ऑल्सो ऑन द चैट जीपीटी, उसको आप लिंक शेयर कर दो, उसको डाटा मिलते जाएगा फॉर दैट स्पेसिफिक क्लाइंट जीपीटी. ओके, एंड जीपीटी स्टोर मींस व्हाट? वर्ल्ड वाइड किसी को भी ओपन है, कोई भी यूज कर सकता है. सो हमको जीपीटी स्टोर यूज करना है क्या? नहीं. ओके, हमको एनीबडी विद द लिंक इज फाइन और ओनली लिंक. सो आई एम यूजिंग एनीबडी विद द लिंक एंड सेव.
अब यहाँ पे जीपीटी में हमने तो मैंने बैलेंस शीट अपलोड किया, मुझे पता है, राइट? तो व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम आस्किंग व्हाट वाज द सेल्स फॉर 23। आंसर आ गया। अभी 2020 का चाहिए तो मॉडिफाई कर दो। आगे आंसर, यही चीज मैनुअली करना है तो आप जस्ट सोचो कितना टाइम लगता है। शुरुआत कहाँ से होगी? पहले तो फाइल ढूंढने से होगी। ओके, पीडीएफ नहीं मिली तो हार्ड कॉपी ढूंढ लो, फिर वो कितने फाइल में स्टोर किए वो ढूंढ लो, उसके बाद वो पेज पे आओ, फिर देखो, फिर आपने वापस यहाँ पे क्या जो अपन जो लेटर पे जिसके लिए लेटर के लिए लिख रहे थे, हम ये ढूंढ रहे थे, वापस वहाँ पे जाके चेक करना है, फिर लिखने के बाद वापस ऊपर क्रॉस चेक करना है। अब यहाँ पे क्या करना है? सीधा कॉपी पेस्ट। और आंसर था 100% सेम, बिकॉज दिस इज आवर ओन मॉडल। उसे कुछ पता है कि ये सेल्स का ये कहाँ से वेब पे से लिया था उसने, हमने तो अनटिक कर दिया था ना, उसने वो डायरेक्ट जो फाइल अपलोड किया उसी से किया। सपोज इफ आई सेड यू मी, अभी एकदम फास्ट रेशनल चाहिए, नहीं सपोज हम लेंगे लिक्विडिटी एनालिसिस करते हैं, तो पूरा लिक्विडिटी रेशियो आ गया। आपका जो भी आप लेटर ड्राफ्ट कर रहे हो, जहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए विद रिलेटेड टू दैट क्लाइंट, यू कैन इमीडिएटली एक्सेस इट हियर विद कस्टमाइज्ड जीपीटी। किसी को अभी तक कोई क्वेश्चन पूछने या फिर एनी डाउट्स? नो डाउट्स। आपका अगर फॉर्मेट अभी अगर यहाँ पे ऐड अप कर ले दो, सपोज आपको एक ही फॉर्मेट बार बार यूज करना है, राइट? आपके पास ड्राफ्ट एनएलपी एग्रीमेंट है आपके ऑफिस में, राइट? वो इधर फीड कर दो और उसको बोलना कि मुझे, मैं आपको ये बोलते जाऊँगा कि ये क्लाइंट, ये पार्टनर 1, पार्टनर 2, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और क्या डिटेल लगता है हमको? डेट ऑफ बर्थ, पैन नंबर, जो भी डिटेल्स है ये मैं आपको फिल कर दूंगा प्रॉम्प्ट पे, एंड यू क्रिएट मी अ ब्लैंक, क्रिएट मी अ फॉर्मेट ऑफ एनएलपी एग्रीमेंट, वो कर देगा। वैसे कितने भी क्लाइंट आए तो 5 मिनट्स में हो जाएगा। ओके, और कौन से फॉर्म्स हम भरते हैं डेली बेसिस पे? टू ए रिकंसिलेशन करना है, नॉर्मल है, यहाँ पर भी कर सकते हैं। क्या करना है? गवर्नमेंट पोर्टल की एक्सेल फाइल लेनी है, अपनी एक्सेल फाइल लेनी है और उसको बोलना है कि मुझे जीएसटी रिकंसिलेशन करके दे। शुरुआत में आंसर गलत आएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा आपको प्रॉम्प्ट बनाने के लिए, बट यू कैन डू इट। I will just, if I am having that file over here, रेफरी फॉर ईच यूजर, ये देखो वन टू 6 पीपल, तो आपका स्मॉल ऑफिस में 1 to 6 में काम हो जाता है। और हम इतने तो एक्सपर्ट है कि 10 मशीन है तो 6 लॉगिन में से हम कैसे यूज कर लेंगे, राइट? तो ये ऑफिस 365 का सब्सक्रिप्शन आपको पहले लेने हैं। इसके साथ वंस यू टेक दिस सब्सक्रिप्शन, ये आपको को-पायलट आएगा।
को पायलट में देखो डिफरेंस क्या है। चैट जीपीटी 4 टर्बो दे रहा है, ओके, विच इज अ फास्टर मॉडल, आपको फास्टर आंसर मिलेगा। सपोज ये 1 सेकंड लेगा तो वो हाफ सेकंड लेगा, तो ये तो फास्टर मॉडल एंड दैट टू इन द पीक पीरियड। पीक पीरियड मींस व्हाट, जब सब लोग काम कर रहे हैं तब स्लो हो जाता है ना रिस्पांस। अभी मैं टाइप कर रहा था तो आंसर आने को टाइम लगा थोड़ा सा, राइट, इट वाज कमिंग लाइन बाय लाइन, बिकॉज दिस इज अ पीक आवर। इफ आई डू द सेम थिंग इन द नाइट, वो एक साथ 5-5 मिनट टाइप करें, कितना फर्क पड़ जाएगा उसके स्पीड में। यूज फ्री वर्जन शुरुआत में कर लो, ओके। अभी इसको क्या करना है, ये क्यों यूज कर रहे हैं, कोपायलट क्यों यूज कर रहे हैं, बिकॉज दिस इज डायरेक्टली इंटीग्रेटिंग विद द वर्ड एंड एक्सेल। मीन्स व्हाट, अभी जस्ट अ सेकंड, मेरे इसमें समझ में राइट, डिसेबल ऑटो अपडेट्स, पावर ऑटोमेट जो है ये कब यूज करना है, आपके पास सेम क्लाइंट का डेटा आ रहा है हर महीने जीएसटी का, आप सेम प्रिंटर लगा रहे हो, सेम फॉर्मेटिंग कर रहे हो, राइट। पावर ऑटोमेट में उसको एक बार फीड कर दो, सिर्फ इनपुट फाइल दे देना, आउटपुट फाइल जनरेट कर देगा, कोई भी प्रोसेस रिपीट नहीं करनी है, नो कोड, ये पावर ऑटोमेट। और वो अपलोड तक लेके जा सकता है आपको, सपोज साइट ओपन करके अपलोड करने क्या लॉगिन तक जाके जा सकते हैं, यू हैव टू पुट इन द कैप्चर, ये पावर ऑटोमेट इतना काम कर सकता है। सर हाँ ये लाइसेंस ही है सर, वो मेरे इसमें हमने ऑटो अपडेट डिसेबल कर दिया था मैंने, बिकॉज वो लेटेस्ट वर्जन में थोड़े इशू होते थे, वो देखिए सर। सर मेरे लाइसेंस में वो नहीं है, कोपायलट नहीं है। पीडी में क्या लिया था, एडमिट डेटा लिया था, राइट। तो अभी हम क्या करेंगे, जी ओके, ये कर लिया। दिस इज सेम व्हाट कैन गिव टू अस। अब यहाँ पे क्या फायदा है, सीधा इधर चले जाएगा वर्ड में, ओके। सपोज फॉर्मेटिंग के साथ आ गए, यहाँ पे क्या होगा, चैट जीपीटी हम क्या कर रहे थे, चैट जीपीटी में नहीं विंडो चेंज कर रहे थे, हाँ 100 है
बराबर है, ऑल्टर टाइप कर रहे थे ना, ब्राउजर से वर्ड में जा रहे थे, यहाँ पे क्या है, सामने सामने आंसर है। एक्सेल में भी सेम थिंग इज वर्क। ओके, सो Copilot is integrated with all the Microsoft products. 11 onwards. हाँ? 10, 11 onwards. नहीं 10 onwards, 7 तो बंद ही हो वो तो गया, गया। 10 आउट ऑफ सर्विस है, नया 10 तो कोई दे रहा नहीं है, हाँ। इट इज फ्रॉम 11 ओनली। ओके, पर ये जो मिल रहा है ये ऑफिस 365 के साथ Paid. पेड, एंड यू हैव टू बाय सेपरेटली, इसका भी अप्रोक्सीमेटली 2000 पर मंथ इसका भी चार्ज है। ओके, अभी इसमें कोई डाउट्स टेक्नोलॉजी वाइज? So to summarize, we have used how to draft notices, how to make our own GPTs. अभी ये जो AI का प्रोसेस है ना, इट्स अ क्लाउड बेस्ड प्रोसेस, ये किसी एक आदमी ने नहीं बनाया है। यू एग्री दिस मच? Yes. तो हमको भी अभी यूज केस करना है तो एक आदमी के भरोसे है नहीं है ना, यू हैव टू कम इन अ ग्रुप, ठीक भाई हम ये काम कर सकते हैं क्या AI के साथ, फिर प्रॉम्प्ट अलग अलग प्रॉम्प्ट लिखो और तब जाके आपको एक और यूज केस मिल जाए। तो यह और इसमें क्या है कि आपके पास में समझो ड्राफ्ट वर्जन आपके आर्टिकल्स में किसी ने बना के दिया, नाउ यू वांट टू चेंज इट दैट लेटर, तो यहाँ पर जब आप Copilot ले लोगे वर्ड में, तो ये आपने सिलेक्ट किया देखो पैरा, तो ये यहाँ पर एक Copilot का ये यहाँ पर ये आ रहा है लोगो, इस लोगो को आप अगर टिक करोगे तो वो पूछेगा रीराइट, यानी आपको पूरा लेटर रीराइट करने की जरूरत नहीं, उतना ही अगर पैरा करना है तो आप उसको बोलो ऑटो रीराइट, तो वो आपको वहां पर ये यहाँ पर उसको अपने बोला ऑटो रीराइट, तो ये पूरा उतना ही पैरा अपने लेटर का रीड्राफ्ट करके दे देगा। सो यू डिड नॉट हैव टू गो फॉर द रीराइट ऑफ द कंप्लीट ये, तो ये पूरा आपको करके, तो दिस इज वेरी बेनिफिशियल फॉर अ सीए प्रैक्टिस, क्योंकि हम चैट जीपीटी में जाए वहाँ करें, उससे अच्छा उसी के सारे एम्बेडेड फंक्शंस यहाँ पर वर्ड में और एक्सेल में भी मिल जाएंगे आपको। एक्सेल पर अब ये एक्सेल के अंदर माइक ऑन करना एक्सेल के अंदर आप सर, वो ऑन कीजिए ना। माइक ऑन वो नहीं है। व्यू के अंदर अनलॉक फुल स्क्रीन में है, ऑलवेज शो में है, ऑलवेज शो व्यू में डबल क्लिक करिए। हाँ, अब यहाँ पर क्या है, ये Copilot लेने से ये पूरा चैट जीपीटी जैसा यूज कर रहा था वैसा ही रिकंसिलेशंस वगैरह उसके लिए इसके यूज केसेस भी है, और ये Copilot का यहाँ पर लाइसेंस वर्जन, तो इसमें कुछ इम्बेडेड उन्होंने यूज केसेस दी है जो अपन यूज कर सकते हैं इन एक्सेल, सो दिस इज अ गुड थिंग। यहाँ पे कैसे यूज करना है, सबको हमको फॉर्मूला सेट नहीं करते आ रहा है, राइट? यहाँ पे मैंने उसको डाटा दे दिया सपोज, पूरा एक 2 मिनट अगर मैं उसको लिखूँ ना गिव मी टोटल ऑफ गुड एक्सपेंसेस, वो इमीडिएटली यहाँ पे जाके फॉर्मूला सेट करके अपने को टोटल दे दे। Got it? नहीं होगा, ले रहा है।
नेट का इशू नेट ये देखो ये आ गया टोटल ऑफ, अभी ये आपको कहाँ पे सेव करना है? Either you can copy this as a single cell 840 का वैल्यू कॉपी करो, या फिर add it to a new sheet, या कोई लोकेशन पे डालना है आपको सीधा ये। ओके, अब यहाँ पे क्या किया उसने? पाइवट टेबल बना दिया पूरा। ओके, पाइवट टेबल में फिल्टर सेट किया। नाउ इट इज नॉट ओनली फूड, आई कैन गो हियर एंड चेंज, आई वांट इंस्टेड ऑफ फूड आई वांट से एंटरटेनमेंट, लाइट्स ले लिया, चेंज कर दिया। ओके, अभी पाइवट टेबल बनाने का भी पूरा प्रोसेस किसने किया चेंज? कोपायलट से, एआई से। तो आपको पता भी नहीं ये प्रोसेस क्या करना है, तो ही विल गाइड यू। बट इसका मतलब ये नहीं कि मुझे कुछ नहीं आता है तो मैं डर रहा हूँ। आपको कुछ ना कुछ तो पता चाहिए, देन ओनली कैन हेल्प यू। गुड फॉर सीनियर सीएस। हाँ, जब वो अभी ये जो सीनियर सीएस है जिसको नहीं एक्सेल शीट यूज करने में तकलीफ होती है, फॉर्मूला सेट नहीं करते आते, या फिर अपने जो यंग सीएस है उसको कुछ तो भी नया कुछ तो भी ट्राई करना है, उसे पता ही नहीं है ना, तो उसको सिर्फ पाइवट यूज करना पता है। उसके आगे तो यू कैन गेट 4 पॉसिबिलिटीज। अभी उसको बोल दिया कि चार्ट बना दो, सपोज आई गो हियर एंड आस्क हिम क्रिएट अ डोनर चार्ट, पाई चार्ट। दूसरे पाई चार्ट करने बोल दिया और एक्सपेंसेस है, तो पिवट चार्ट कर देगा। नहीं, पिवट में जाके पाई चार्ट करेगा। बना दिया हमने। आपको विजुअल प्रेजेंटेशन जो भी करना है एक्सेल के साथ, यू कैन डू इट। ये आ गया। दिस इज पाइवट पाई चार्ट, दिस इज पाइवट पाई चार्ट। पाइवट में भी है, ये प्लेन पाई चार्ट नहीं है। उसका फायदा क्या होता है? इट बिकम्स डायनेमिक। सपोज मैं स्लाइसर लगाता हूँ, इंसर्ट स्लाइसर, ओके। अभी ये डायनेमिक हो गया। सपोज आई वांट ओनली फुल फूड, सपोज आई वांट से फ्लाइट्स प्लस फूड, यहाँ क्या डायनेमिक चार्ट। ये पाइवट पाई चार्ट का ही फायदा है, और इधर से बहुत फास्ट बन जाता है। ऐसा ये पाइवट पाई चार्ट आपको बनाने के लिए कम से कम 5 मिनट लगेगा, और समझने के लिए 1 दिन जाएगा कैसे बनाते हैं। बिकॉज ये दिस इज पाइवट इज वेरी मच डिफिकल्ट इन एक्सेल। समझ गए तो बहुत इजी है, और जब तक समझ में नहीं आए इट इज वेरी मच डिफिकल्ट। तो व्हाट कोपायलट डज, इट डज द क्रिएशन पार्ट। अभी आपके पास क्या काम रहा? हमको बनाते तो नहीं आ रहा था पाइवट चार्ट, राइट? पाइवट चार्ट बना के दिया। अभी अपने पास काम क्या बचा है? एनालिसिस, विच इज आवर कोर कॉम्पिटेंसी, राइट? ये अपना कॉम्पिटेंसी है एनालिसिस। हमारा काम है क्या? पाइवट चार्ट बनाना नहीं। वो क्यों बनाना पड़ रहा था? क्योंकि दूसरे को समझ में नहीं आ रहा था। Now it is understanding your language. Suppose say we all do actor. Just like sir का, you can manipulate these charts now. और ये copy paste करके वापस से Word में भी जाता है, Excel में भी वापस जाएगा. You can do anywhere. Okay. So with this, I think I have cleared all your doubts for next session. Any more doubts are there now? Let me know. Any questions for AI taxation? So should we stop here now? We will stop for the lunch break and resume the session post lunch break. Thank you, sir. सर थैंक यू सो मच। के विशाल गांधी सर।
फ्रॉम अहमदनगर। सर ने बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन दिया है। होप आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करने का ह्यूमन इंटेलिजेंस बढ़ गया होगा। बढ़ा है? सबको भूख लगी है? अभी सिर की भूख मतलब ब्रेन की भूख और बढ़ने वाली है लंच के बाद, क्योंकि वी आर गोइंग टू लिसन टू दी फर्स्ट हैकेथॉन के फाइनलिस्ट शंतम अग्रवाल सर।